दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है दसैन। दसैन खालिस्तान का सबसे भव्य त्यौहार है तो किसका है? ऑप्शन सी, नेपाल का भव्य त्यौहार है दसैन। अगला है डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन ए, संतुलन मूल्य जो है वो घट जाएगा। अगला है खालिस्तान को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी, 20 मार्च को। अगला है नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में खालिस्तान हो जाता है तो कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए, लाल हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन सी, चीन। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ऑप्शन बी, कलसुबाई शिखर है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? ऑप्शन बी, गुजरात। अगला है पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण खालिस्तान होता है। ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से न्यासी जनजाति का संबंध है? तो ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन डी, करण देव। अगला है उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए, फ्लोयम। अगला है वर्ष खालिस्तान में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को दिए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तो ऑप्शन सी, 1818 में। अगला है डॉल्फिन किक शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी, तैराकी से। अगला है रजत को दूरदृष्टि या कह सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? तो ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स लेंस। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए, वे बच्चे को थैली में ले जाते हैं। अगला है इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन पावर टाइम पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? ऑप्शन बी, शशि थरूर। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे जिसको कहते हैं स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी, रणजीत सिंह। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो ऑप्शन ए, आर्टिकल 153। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खालिस्तान में जाकर समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी 331 सदस्यों को। स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में खालिस्तान शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आइसो शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी आंग सान सू की। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन डी 2008 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए 1956। भारत में कितने हवाई अड्डे हैं? तो गाइज ऑप्शन सी टोटल 17 हवाई अड्डे हैं। जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? ऑप्शन डी कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। मित्र मेला वर्ष खालिस्तान में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। 1900। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी स्पिग्मोमैनोमीटर। निम्नलिखित में से चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? ऑप्शन बी लाल मुकुट वाली क्रेन। स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीप क्लोन खालिस्तान था। तो ऑप्शन सी एक भेड़ थी। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स के लिए किया जाता है। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन ए बांग्लादेश से। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी प्रूसिक एसिड। अगला है निम्नलिखित में से किसे कायदे आज़म नाम दिया गया था? तो ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना को। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो रियल कॉस्ट या वास्तविक लागत कहा जाता है। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए चाइना चीन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्ष खालिस्तान में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। तो ऑप्शन डी 1948। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन डी बिहार से की गई। विश्व की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन बी हरियाणा। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन सी 2030 तक। 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? 750 MW। भारत ने किस देश के साथ 600 MW की खोलो-गछु पनबिजली परियोजना हेतु समझौता किया है? ऑप्शन सी भूटान। क्वेश्चन है 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। किस राज्य द्वारा कोविड-19 के कारण रोजगार गंवाने वाले लोगों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो गाइज ऑप्शन सी दिल्ली। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA
के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश है? ऑप्शन सी निकारागुआ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन डी 117। और आज का लास्ट है, 36वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी वियतनाम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।